हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में, जो ऑनेस्टली हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पर होती ही है। अब चाहे वो फेस पर डार्क पैचेस हो, माउथ के अराउंड डार्कनेस, या फिर फोरहेड पर पिगमेंटेशन, या फिर एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल और सेफ होम रेमेडी, जो कि ओवरनाइट पिगमेंटेशन गायब करने का प्रॉमिस तो नहीं करती, बट अगर आपने इसे कंसिस्टेंटली यूज किया तो आपके पिगमेंटेशन जरूर गायब हो जाएंगे। क्योंकि गाइस देखो, एक बात तो माइंड में डाल लो कि पिगमेंटेशन ना तो एक ही दिन में आते हैं और ना ही ये एक ही दिन में गायब हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ये क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई हमने तो पिगमेंटेशन एक ही दिन में गायब कर देंगे, तो सब कुछ फेक है। थोड़ा अपना दिमाग का यूज करो। कुछ भी चीज ऐसे जादू की तरह गायब नहीं होती, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके फेस पर रहती ही है एंड वो अगेन आ भी सकती है। यार रेमेडीज बहुत ही सिंपल होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पिगमेंटेशन होती क्यों है। सन एक्सपोजर जो कि सबसे बड़ा रीजन है। लोग सन में जाते हैं बिना सनस्क्रीन अप्लाई करे, बिना अपने फेस को कवर करे, एंड इस वजह से उनके फेस पर पिगमेंटेशन हो ही जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस। इसके अलावा एक्ने या फिर पिंपल्स के बाद भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि जो उसके मार्क्स रह जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा हार्श प्रोडक्ट का ओवर यूज करना। आप अपने फेस पर जो भी चीजें अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये मेरे लिए है भी या नहीं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड वो कुछ भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि वो उन पर भी वर्क करेगा, बट ऐसा नहीं है। पहले चीजों को समझो कि क्या ये आपके लिए है भी या नहीं, एंड उसके बाद ही उसे अप्लाई करो, एंड वो भी लिमिटेड अमाउंट में। ओवर यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, नहीं तो वो नुकसान तो करेगा ही। और कभी कभी तो ये जेनेटिक्स भी होते हैं। जब हमारी स्किन ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती है तो हमारे फेस पर डार्क पैचेस आने लग जाते हैं, एंड यही होता है पिगमेंटेशन। तो हमें इसे अवॉइड कैसे करना है, तो आइए जानते हैं ये रेमेडीज के बारे में। सबसे पहला है एलोवेरा जेल। ये सबसे सिंपल और सेफेस्ट रेमेडी है। एलोवेरा में होता है एलोसेन, जो मेलेनिन प्रोडक्शन को स्लो करता है। इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। रात को फेस वॉश करने के बाद फ्रेश एलोवेरा जेल, या फिर जो आजकल मार्केट में मिल रहा है पतंजलि का, इसका भी आप यूज कर सकते हो। इसे इसके एक लेयर अपने फेस पर लगाओ, 15 to 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पर रखो, या फिर अगर आप चाहो तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हो। इसके बाद सुबह नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लो। आप इसका डेली नाइट में यूज कर सकते हो, एंड साथ ही सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। इससे स्किन काम होती है, हाइड्रेटेड होती है, और साथ ही धीरे धीरे इवन लगने लगती है। अगला है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस काफी अंडररेटेड है, बट गाइस इसको बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना है। इसमें नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो कि डार्क स्पॉट्स को लाइटन करते हैं। आप इस तरीके से एक आलू ले लो, चाहे तो इसका जूस निकाल लो, या फिर इसे डायरेक्टली कट करके अपने फेस पर रब करो। रब करने के बाद 10 to 15 मिनट्स रखो, और उसके बाद आप इसे वॉश कर लो। हफ्ते में ये 3 से 4 बार आप कर सकते हो, इनफ है। ये एक्ने मार्क्स और सन टैन दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, तो आप इसका यूज जरूर कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी हैबिट में चेंज करने की भी जरूरत है, नहीं तो पिगमेंटेशन वापस आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एंड जिन लोगों को पिगमेंटेशन नहीं है वो भी अर्ली एज से ही इन सभी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दे, ताकि आपको पिगमेंटेशन फ्यूचर में भी ना हो। सबसे पहला है सनस्क्रीन। हमें सनस्क्रीन डेली अप्लाई करनी है, चाहे हम घर से बाहर निकले या फिर नहीं। इसके अलावा ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है। अगर आप अपने फेस को, अपने स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं वीक में 1 से 2 बार, इनफ है। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ज्यादा स्क्रबिंग की तो फिर आपके पिगमेंटेशन भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेट रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी आप कंटिन्यू पीते रहे, फ्रूट्स खाएं, एंड साथ ही हेल्दी डाइट लें। एंड नेक्स्ट हैबिट जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एंड वो है हर चीज अपने फेस पर अप्लाई करना। जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अपने फेस पर या फिर अपने स्किन पर वही चीज अप्लाई करनी है जिसकी आपको जरूरत हो। ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो फिर चीजें अप्लाई नहीं करते, नहीं तो आप ही के फेस को, आप ही के स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली इन रेमेडीज को 2 से 4 हफ्ते के लिए भी फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही होम रेमेडीज हमेशा लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।